हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में अक्सर यह उल्लेख मिलता है कि मोक्ष या नरक से मुक्ति के लिए भारी तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सही समय पर सही भाव से बोला गया एक वाक्य या एक शब्द भी मनुष्य का उद्धार कर सकता है। आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में वर्तमान में कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा था, परंतु संगति के प्रभाव और मोहवास वह अपने मार्ग से भटक गया था। उसने अपने सारा जीवन अधर्म, चोरी, विलासिता में व्यतीत किया। अजामिल के 10 पुत्र थे। उसका सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण और वह उससे बहुत प्रेम करता था। अजामिल को भगवान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने पुत्र के प्रति आसक्ति के कारण वह दिन रात नारायण नारायण पुकारता रहता था। जब अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया तो उसे डरावने यमदूत दिखाई देने लगे। वे उसे नरक की ओर, यातनाओं की ओर ले जाने लगे। राधा और अपनी मृत्यु को सामने देख करके अजामिल अत्यंत भयभीत हो गया। व्याकुलता में उसने अपने सबसे प्रिय छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ। जैसे ही उसके मुख से यह वाक्य निकला, एक चमत्कार हो गया। वहां यमदूतों के साथ साथ अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वरूप वाले विष्णुदूत पार्षद भी प्रकट हो गए। यमदूतों ने क्रोधित होकर के पूछा, यह पापी मनुष्य है, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, आप इसके प्राणों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? तो विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, इसने अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण किया है। भले ही इसने अपने पुत्र को पुकारा हो, परंतु इसके मुंह में नारायण शब्द निकला है। भगवान का नाम इतना सामर्थ्यवान है कि वह जाने अनजाने में भी लिया जाए तो वह साधक के अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। इस एक वाक्य नारायण मुझे बचाओ ने अजामिल को नरक के द्वार से वापस लौटा दिया। उसे जीवन दान मिला और शेष जीवन तपस्या में बिता करके अत्यंत मोक्ष प्राप्त किया। लोक कथाओं और उपनिषदों के सार के अनुसार वह एक वाक्य जो आपको नरक से बचा सकता है, केवल शब्दों का समूह नहीं है, वह पूर्ण समर्पण का भाव है। अलग अलग कथाओं में इसे अलग अलग रूपों में देखा गया है। जैसे मैं आपकी शरण में हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई प्राणी एक बार भी सच्चे मन से कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो ईश्वर उसे अभय दान दे देते हैं। सब कुछ आपका ही है। जब मनुष्य मैं और मेरा का अहंकार त्याग करके यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ है वह सब ईश्वर का है, तो नरक के द्वार उसके लिए बंद हो जाते हैं। इस पर एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक अनपढ़ चारावाहा जंगल में भेड़ चराते समय केवल एक वाक्य बोलता था कि हे ईश्वर, यदि आप यहाँ होते तो मैं आपकी सेवा करता। और एक विद्वान पंडित ने उसे सुना और टोका कि यह प्रार्थना करना आपका गलत तरीका है। डरे हुए चारावाह ने प्रार्थना करना छोड़ दिया। कहा जाता है कि उस रात ईश्वर ने पंडित के स्वप्न में आकर के कहा, तुमने मेरी सबसे प्रिय प्रार्थना रुकवा दी। मुझे उसके शब्दों से नहीं, उसके इस अटूट भाव से प्रेम था। साथियों, प्राचीन कथाओं का निचोड़ यह है कि नरक किसी भौगोलिक स्थान से अधिक हमारी मानसिक स्थिति और हमारे कर्मों का फल है। वह एक वाक्य जो वास्तव में ही परिवर्तन लाता है वह है, हे परमात्मा मुझे क्षमा करें और सत्य मार्ग दिखाएं हमारे लिए। तो अजामिल की कथा हो या चारावाहे का सरल भाव हो, ये हमें सिखाती है कि शब्दों की संख्या मायने नहीं रखती है। नरक, दुख और पतन से बचने के लिए स्मरण और शरणागति ही मुख्य द्वार है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग करके उस परम सत्ता को याद करता है तो वह एक छोटा सा वाक्य भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।
जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर सच्चे मन में दया की पुकार करता है तो वह पुकार उसे घोर अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाती है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और हो सके तो अपने मित्रों और परिवारों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।